सर सेंटर जबर भैया सर यहाँ पे सर साइड सर एक मिनट सही है अजय तू अजय दूसरा भाई वाह वाह क्या बेटा सर सही है सही है सर यहाँ पे हो गया एक ही फोटो चपटे बापू मैम यहाँ पे देखो वहाँ देखो सब करते हैं आइए शक्ति दर वेट हाँ सर हो गया आपका पापा जी ये हो गया आ जाओ थैंक यू सर आओ बापू थोड़ा सा ये करना सर सामने अरे बेटा मोबाइल क्या ऑल ऑफ यू लेफ्ट सर राइट सर सामने यहाँ पे सर शक्ति जी राइट थैंक यू सर राइट एक से राइट Yeah, man. Excuse me. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. सही है सर राइट Get one. सही है So yeah, sir. Sir. Yeah. Sir. अरे रुकना एक मिनट. Just it. सर नाउ हियर सर Just it. सर ये बुलाओ. Excuse me, ma'am. एक दो जन के साथ में. आजा. हाँ? आजा. आजा क्या डालो क्या मैम सेंटर मैम. अंकित क्या हो गया तेरे को? मैम हियर मैम यहाँ सेंटर. मैम हियर मैम सेंटर यहाँ. यहाँ. सर मैम सामने. सर सर हियर सर 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 मैं विजुअल दे रहा हूँ. Excuse me. Wait. 1 second. हो गया. चलो तू Excuse me here एक आप दोनों में आपके लेफ्ट में देखिए प्लीज मैम यहाँ पे देखा मैम मोर एक्सक्यूज मी मैम सर मैम क्या हो गया आपका समय अरे ठीक है Yes, yes. Thank you. Look at, look. Look at. Yeah, सामने. दादा क्या करते थोड़ा पीछे हो जाओ भाई सभी थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग पीछे हो जाओ दिनेश हाँ थोड़ा क्लिक बेटा इधर सामने दादा होने के बाद बोल दो पीछे हो जाओ सकीरा लोग सर सामने वाह सामने मैम यहाँ राइट साइड ना जाने दो ना छोड़ो ना क्या करना है मारो यो ये भाई अभी आगे वाले पीछे आ जाओ अरे इधर आना
हटना चाचा। ओ दादा अरे चाचा Sini sir सामने sini sir straight sir straight हाँ सामने सामने अच्छा चलो इस्माइल भाई, हाँ भाई, आपकी दुआ से 1200 थिएटर में लगा रहे हैं। आप मेरे पास आइए। आपको खा के जानते हैं इनकी छपने वाले हटते दो निकाहे का स्टेज की ओर हो जाए और बहुत ही वक्त में हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं धर्म पाजी वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। सभी लोग बने रहे हमारे साथ। और सत श्री अकाल आदाब, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल सी इवनिंग में। और एक बार चाहूंगा कि योगेश कुमार जी और मदरसा शर्मा जिनसे आप मिल ही चुके हैं इन द वेरी मोस्ट हैंडसम। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक धर्म अंकल देखिए जैसे मेरे हाथ में माइक आता बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉलिटिकल बातें शुरू कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक धर्म अंकल तब तक आते ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सवाल आप लोग के जहन में हो जो आप पूछना चाहते हो तो वो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं उतनी देर। जैसे ही धर्म अंकल आएंगे फिर हम लोग वो ट्रेलर लॉन्च और सारा कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो काम नहीं चलने वाला है। कारण ये है कि मैंने बहुत टाइम से एक प्रॉपर एक्शन फिल्म जो है वो नहीं की थी। मतलब इसमें अभी जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत धमाकेदार एक्शन है। और मेरी कुछ 2011 में जो एक बैक की प्रॉब्लम आई थी और उन सब चीज़ों का वो ये था कि उसके बाद से कोई ऐसी फिल्म मैंने की नहीं थी, कर नहीं पाया था जिसमें कि एक्शन हो और सारा कुछ हो। तो यहाँ हमारे शान भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कई फिल्में हमारे साथ की और फिर ऐसा बोला कि भाई कोई ऐसी ज़रूर करेंगे जिसमें थोड़ा सा ज़बरदस्त एक्शन होगा। तो बहुत सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ उन्होंने किया। अब धर्म अंकल आगे हैं तो हम प्लीज़ ज़रा हेलो 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 मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे धर्मपाल जी का। हेलो हेलो
मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर इस हॉल में हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो वेरी लेजेंड पर्सन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मिस्टर धर्म पाजी, प्लीज। खराब हो रही है हमारे धर्म पाजी को देखकर, तो मैं चाहूंगा अपने दिलों को जरा संभाल कर रखिए, क्योंकि धर्म पाजी की वो जो कशिश है वो आज भी उसी तरह से इसकी तरफ रहे। राइट, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एसके पिक्चर्स प्रेजेंट दिल साला सनकी के फर्स्ट लुक प्रोमो लॉन्च के लिए। मैं चाहूंगा कि सभी लोगों की निगाहें करम जरा स्टेज की ओर हो जाएं, जहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगी है, जहाँ पर आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं फर्स्ट लुक ऑफ दिल साला सनकी। राइट, ऑल द मीडिया पर्सन्स प्लीज। मलाल साहब, सबसे पहले आज के इस फंक्शन में आए हुए आप सबको प्यार देता हूँ। बड़ा हो गया हूँ ना, थोड़ा बचपना जाता रहा, इसलिए प्यार देता हूँ। सारी खूबसूरत लड़की आ गई है। दिल साला सनकी, जिमी आ जाए यार, टावरिंग पर्सन। इसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर से तो लगता है फिल्म बहुत अच्छी होगी, और गाने देखे तो लगा बहुत 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 अच्छी होगी। मेरी पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और साथ ही दुआ करता हूँ ये फिल्म बहुत बहुत बड़ी हिट हो। दिल साला सन की बीच में लगता है दिल साला खुन सी दिल खुल सी खुन सी, यानी बहुत अच्छा काम किया है हमारे हीरो ने भी। किस तरफ, हाँ, गुड, ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब। और सुना था ये डॉक्टर थे, एक्टर बन गए हैं और शर्मा की कुड़ी कितने है, हाँ शर्मा भी सोनी लगी। एक काले लिबास था, दोनों ऐ लगता सी यार की कर रहे, आगे ला देंगे स्क्रीन पे। फिर साडा टावरिंग जिमी शेरगिल, ये अपनी जगह तौर है। ते कपूर यदि थोड़ी जी झलक देखी, पर कपूर ही है, यू नो दैट। मैं डायरेक्टर नू, प्रोड्यूसर नू, इस नाल जुड़े हर बंदे नू मुबारकबाद देना और रज के प्यार देना। अब फिल्मां चलणगियां तां साडा भी भला है, सब दा भला, इंडस्ट्री दा भला है। एंड आई प्रे फ्रॉम हार्ट दैट इट शुड बी बिग हिट। थैंक यू वेरी मच। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। मैं धर्म जी का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं इनके घर पे गया, हमने पाजी ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉपरेट चाहिए। बोले बच्चा कब आना है बता दे। जैसे ही फ़ोन किया, इनका प्यार, ये इनको पिछले जन्म से जानता हूँ मैं बहुत कई पिक्चरों में ये असिस्टेंट रहे हैं, तो आए, मैंने पहचानते मैं कहा यार तेरा नाम ये तो नहीं, कहते जी, तो मैं कहा फिर मैं आना, और ये आए तो मैं चला आया। बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी, शेर 4-5 इस पिक्चर लिए कहना कि चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी, चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी, और पहुंचकर सजाएंगे मंजिल कुछ इस तरह कि चलते हुए रुक जाएं, देखें कह उठे वाह। गूंज वाह वाह की, फिर गूंज उठे यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ। गूंज से वाह वाह की, नम्रता में इनकी नम्रता और आ जाए। ये रुक जाएं, पलट के झुक जाएं, करें शुक्राना अदा हर किसी का। रुकेंगे जो दाद देते हुए, रुकेंगे जो दाद देने के लिए,
चलेंगे फिर दुआ देते हुए, चलते बच्चों चलते रहो। ये पड़ाव है, ये मंजिल नहीं। ये तो पड़ाव है, अभी मंजिल तो बहुत आगे है। तो बस यही कहूँगा, मैं सुनाने लगा तो मुशायरा शुरू हो जाएगा। इधर वो बैठे हमारे बहुत प्यारे से ये हैं, देखिए आप ज़रा सुनाइएगा आगे। चलिए खुश रहिए, मैं इजाज़त चाहता हूँ। Well, thank you so much, sir, for being here. And the event managed by Israr Ahmed. The Screenshot Media and Entertainment, to distribute by Green Chili Media and Films Private Limited. वर्दी भैया Well, मैं चाहूंगा कि एक बार धर्म पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहाँ गायब हो गए? Alright, तो फाइनली अब हम हमारे जो लीड एक्टर हैं योगेश कुमार जी, उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं और जानते हैं उनका दिल का हाल। Hi Madal Thank you sir, so much. how are you? I'm very good. How are you? अच्छा, I'm very good और आपके आते तो फिर तो I'm really excellent. Thank you. Well, चलिए सबसे पहले आप ये बताइए आपके कैरेक्टर के मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ, कल मैं शूटिंग कर रहा हूँ मड में। हाँ, मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ। फिल्म की फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह? फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत प्यारी है, इमोशनल भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है। और अच्छी बात यह है जो मैं पिक्चरों में रोल करता हूँ वो जिमी कर रहा है, और जो जिमी करता है शरीफ आदमी का रोल वो मैं कर रहा हूँ। मतलब खाली जिमी से फिल्म में एक्शन के में नजर आएंगे आप? हाँ, क्रिस्टीना या वेयर आर यू? अरे यार कम डाउन यार, नाउ वी ऑल फिनिश द प्रोग्राम। कम एट दिस डिस्कोथेक, इस जगह का नाम क्या है? हाँ, कम डाउन एनिग्मा कम का। हाँ, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट और आपके कौन से? अभी आ रही है रमेश सिप्पी साहब की शिमला मिर्ची, फिर आ रही है ये वाली पिक्चर, फिर आ रही है भूरी, फिर आ रही है परेशानपुर, फिर आ रही है नो एग्जिट। Realize that you want to become an actor. आपने कब रियलाइज किया कि आपको एक्टर बनना है? Since the time I was a little kid, I liked entertaining everyone. So that's when I realized that I want to be an actor. Hi, this is for Ms. Sharma. Yeah. Yes, please. Your mother has been part of the industry also. Yes. So can we have her on stage so that we can ask her some questions? Of course, why not? Sure. Mom? The very beautiful and gorgeous lady in the house. Please make some noise, guys. Please. All yours. Yeah. Sheila ji. Thank you so Ariman, yeah? much. Yeah, Yes. yeah. Oh, yeah, hi. You've been part of the industry, and as far as I remember, your daughter had actually had her debut in another film earlier. So what are the strengths of her as an actor, and how do you actually advise her? As an actor, I advise her to be patient, you know. That's one thing which is very important for an actor. And to be disciplined at the same time.
it's coming, like, you know, reaching at the shooting in time, and then as well as having a lot of confidence also within you, you know, because these three things are very important for an actor: patience, discipline, confidence, and then do your best. And trust in the Almighty as well. Yeah. What are her strengths as an actor? Her strength? Yeah. First of all, I would say my blessings. That. And I know that whatever she does, you know, she gives herself completely, like, you know, whatever acting comes, it all comes within her, from her heart. And she's so, what to say, like, there's no fake in her acting, you know. She's so honest, so genuine in her approach. So whatever work she's done till now, you know, it has come across very well, and people have appreciated her work, and she's been liked by all, like, you know, and I also know that she's very good at it. Congratulations. Yeah, one question, Ms. Sharma, is Yes. for your daughter, actually. Yeah. Sure. Where do you see yourself in the next 2 years? Because you have Jimmy Shergill as a strong support for your film. So what are the kind of roles you want to do? Well, I don't know about the next 2 years, but I would just like my graph to keep going higher, because it's pretty human. Everybody wants to excel. So do I. So I don't have any specific roles or any specific characters that I would want to do. I just want to do different kind of work. Don't want to do the repetitive kind of roles which are offered. You know, bottom line, I don't want to just dance around the trees in every film. That's the reason I chose Angel as my debut film by Ganesh Acharya, because there I got the opportunity to play a cerebral palsy suffering patient where I am completely handicapped in the whole film. So how many actors do get this kind of an opportunity? Once in a lifetime, I guess. So I took that opportunity for my debut. So yes, I want to do roles which are challenging. I don't want to do roles which don't have anything to offer and you're just like a showpiece in the film. So that's not me. I just want to do films where I get the scope to perform, because I call myself as an actor. So if I don't get the scope to perform and to act, then I don't think I'm doing justice with my job. So probably good roles. One more question. I'd like to ask you that how much importance do you give to body image and beauty? Well, all my importance is to image and beauty, because that's what's appearing from the outside. All that glitters is gold in this profession. So yes, all my focus and attention is to maintaining that completely, because that's the only thing that's going to sell eventually. So yeah, very important. Well, thank you so much, guys. Well, mom, आपको कैसा लग रहा है कि आज आपकी बेटी की फिल्म लॉन्च होने वाली है और फर्स्ट लुक आपने देखा इतना ही प्यारा बना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी आगे और आज आप क्या फील कर रही हैं? I'm feeling very good. वाह, यार सच में मुझे शर्मा जी को देखकर मेरा भी मन कर रहा है काश मैं हीरो होता। Well, thank you so much, guys. Thank you so much. Well, मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हो ना भाई, कितना वसीम भाई पीछे ले जा, मेरे चार आदमी में तुम पीछे कर रहे हैं यार। अब कौन है? ओके, रोल गाइस, रोल। ओके, तो मैम सबसे पहले जाना चाहेंगे फिल्म में कितने? वाओ, one at a time. मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये फिल्म में कैरेक्टर का नाम मेरा है मेघा, और मेघा आज की लड़की है. शी इज़ अ टुडेज गर्ल, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी you know, career oriented and very ambitious, and she wants to study, she wants to make her life, she's an independent girl basically, and her least interests are towards romance and towards having a relationship or getting married or anything like that. उसको बिल्कुल नफरत है इन सब चीज़ों से. उसके लिए love and all this is all bullshit. She doesn't believe in it. बट अनफॉर्चुनेटली जैसा हम लाइफ में हमेशा चाहते हैं और प्लान करते हैं उससे कुछ अलग ही हो जाता है. तो इसके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ. शी फेल इन अ ट्रैप वेयर देयर वर दीस 2 goons, 2 गुंडे उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पागल हो जाते हैं और कैसी उसकी ज़िंदगी पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फिल्म. क्या-क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर के लिए? कितना काम करना पड़ा आपको? इसके ऊपर कितना काम करा? वेल काम यही करना पड़ा कि आई एम अ टुडेज गर्ल, द कैरेक्टर इज़ ऑल्सो टुडेज गर्ल, बट बिकॉज ये कहानी यूपी की है, सो ये नॉर्थ की लड़की है तो काफ़ी कंजर्वेटिव है, और बिकॉज
शी इज़ नॉट अ सिटी गर्ल एट द सेम टाइम, यू नो. गाँव की लड़कियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनकी मैनरिज्म्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज हम शहरी लड़कियों से काफ़ी अलग होता है. So she's conservative, she's enclosed door, she's born and brought up in a very conservative atmosphere. तो वो सब मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ा अपने ऊपर, but not too major of a change because कहीं ना कहीं मेरे ख्यालात और मेघा के ख्यालात काफ़ी similar हैं in many ways. So I don't have to work too much on this character because it's quite close to me how I am naturally. बहुत अच्छा रहा. जिमी शेरगिल sir is a very good actor, no doubt about that, and I feel privileged to have gotten an opportunity जहाँ पे मैं उनके साथ स्क्रीन पे शेयर कर सकूँ. So yes, जिमी सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा. I hope future में I pray and I look forward to working with Jimmy sir again soon. And Shakti sir is amazing. He is such a good actor. He is so spontaneous. The things I learned from him is to be so spontaneous as an actor. Switch on and switch off are your two modes of your mannerisms as an actor. So yes, he's a brilliant actor, a fantastic human being to be around with. He is so funny, so entertaining, and a gem of a person. So yes, I'm really happy I got an opportunity to work with Shakti sir also, and looking forward to getting more opportunities like this. ओके, छोटे बजट की फिल्म में और फिल्म में भी काफ़ी नॉर्मल छुई नजर आ रही है, काफ़ी मारना नजर आ रही है, स्टोरी भी काफ़ी मतलब एकदम नॉर्मल सी स्टोरी है काफ़ी. क्या लगता है मतलब धमाल दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस में? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि क्या है अभी देखिए हमारी इंडस्ट्री जहाँ पे हम है बॉलीवुड में, देयर लाइक मोर देन 1000 फिल्म्स व्हिच आर मेड एवरी ईयर. तो ऑब्वियसली सारी फिल्में एक से अलग अलग होती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स फिल्म में ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि मे बी दे आर सिमिलर टू अनदर फिल्म, बट व्हेन वी गिव दैट फिल्म अ चांस एंड वी गो टू द थिएटर एंड वी वॉच अ फिल्म, दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि उसमें क्या एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दूसरी फिल्मों से अलग हैं. तो जैसे हर एक फिल्म एक दूसरी फिल्म से अलग होती है, वैसी तरह से ये फिल्म भी बाकी की फिल्मों से काफ़ी अलग है. इसके एलिमेंट्स अलग है, इसकी सब्जेक्ट अलग है, इसके कॉन्सेप्ट अलग है, एवरीथिंग, एक्टर्स अलग है. सो येस, यू नो देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच यू वुड लव टू वॉच इन दिस फिल्म. स्पेशली इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आज की 21st सेंचुरी जिस एरा में हम रहते हैं, वी डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू लव एंड वी डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप्स. हमें लगता है कि चलो ठीक है यार, एक गया तो दूसरा आएगा, एक गई तो दूसरी आएगी. यू नो, लव इज़ बिकम सो ईजी फॉर एवरीबडी, ईजीली अवेलेबल दीज डेज, दैट पीपल डोंट वैल्यू इट एनी मोर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बट थ्रू दिस फिल्म वी हैव शोड दैट इट्स अ फाइट फॉर लव. Come on, you give yourself one chance. If you really want that one person to stick around for the rest of your life, you need to only give it one shot, and that one shot is going to be worth it, but you have to make it worth it. So yes, this film shows you the message ki never give up on true love, never give up on somebody who you really love. Go for it and eventually जीत आपकी होगी. इसके अलावा there are 2 other Hindi films which are on floor. I will be disclosing them very soon. जब उनका लॉन्च हो जाएगा तब आपको भी पता चल जाएगा. But I started off my career in South. तो मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में काफ़ी फिल्में की है, मैंने जर्मन फिल्में की है, मैंने एक इंग्लिश फिल्म की है, आई डिड अ पंजाबी फिल्म एंड देन बॉलीवुड. सो आई स्टार्टेड माई करियर वेरी यंग. एक्चुअली आई वाज जस्ट 16 years old, 16 साल की थी जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की. और दिल साला सनकी को इंक्लूड करते हुए ये मेरी 21st फिल्म है, 21वीं फिल्म है मेरी ये. सो अच्छा लगता है जब आप जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. सो राइट नाउ आई फील दैट आई एम इन अ वेरी गुड जोन, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एज so that I can do many more films before I think that I am getting old or anything. So yeah, I have a lot of time and a lot of good films in my kitty. So I hope everything works out for me in a good way. Thank you so much. हो गया सर. कर लो यार, जल्दी कर लो, शूट कर लो. ये पिक्चर यार क्या है, ये आउट एंड आउट एक्शन लव स्टोरी है. मुझे बहुत टाइम हो गया था कि कोई मैंने एक्शन फिल्म जो है वो की हो. जैसा आपने देखा है कि बहुत ही भयंकर टाइप का एक्शन इस फिल्म के अंदर है. तो 2011 में एक मुझे बैक की प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से मैंने कोई भी एक्शन फिल्म काफ़ी टाइम से की नहीं. तो यहाँ पे जो हमारे एक्शन के डायरेक्टर हैं निशान, उनके साथ कुछ फिल्में बीच में की थी जिसमें ऐसा था कि कोई एक फिल्म हम लोग करेंगे जिसमें अच्छा एक्शन होगा. खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी एक इंसान को ऐसा होता है कि भाई
अपना बेटर हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो एक ऐसी आउट एंड आउट एक्शन फिल्म जो है, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो करने का एक अच्छा मौका मिला, जिसमें कि निशान जो है उसको एक्शन को डायरेक्ट कर रहे थे। और एक बड़ी खूबसूरत सी और ख़तरनाक सी लव स्टोरी है। तो मेन चीज़ तो स्क्रिप्ट होती है, फिल्म का नहीं होता है कि फिल्म छोटी है बड़ी है, उससे कुछ नहीं होता है। तो कहानी अच्छी होनी चाहिए और एक्टर को एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस चीज़ को करने में। तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके। द न्यू बॉय जो लॉन्च हो रहे हैं, बेचारे एक डॉक्टर हैं, बट उन्होंने पता नहीं कि पिछले कितने सालों से बहुत मेहनत की है इस चीज़ में आने की, जो कि आपको ट्रेलर में दिख रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं वो गानों में भी, सब चीज़ों में। तो आई थिंक एक अच्छी कहानी थी, एक अच्छा सारा कुछ था और मज़ा आया एक्शन करके। मैं उम्मीद करता हूँ अब कुछ और भी अच्छी बड़ी फिल्में जो है वो एक्शन करने का मौका मिलेगा। हाँ जी सर, फिल्म में सर आप एक यूपीए कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, सर उसमें क्या क्या एडिटिंग करनी पड़ी सर आपको कैरेक्टर? आई थिंक मेन फोकस एक्शन पे है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैं कहूँगा कि कुछ अलग करने को मिला या ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये है कि एक्शन इज द मेन थिंग जो इसमें करने को मिला और बहुत मज़ा आया वो एक्शन। मैं करता आया हूँ यार, स्मॉल बजट फिल्में इतनी करता आया हूँ, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। आई थिंक कहानी अच्छी होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। आई डोंट थिंक कि इन सब चीज़ों के ऊपर मैटर करता है कि फिल्म का बजट क्या है, एज लॉन्ग एज जो निकल के आता है काम जो है वो अच्छा होता है सब लोगों का और कहानी एक अच्छी होती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सर न्यू कास्ट है, न्यू एक्टर सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? भाई आपने देखा ट्रेलर में वो न्यू, किसी एंगल से वो न्यू तो लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि साउथ में 5-6 पिक्चरें करके आया है और अचानक से अब हिंदी में पहली फिल्म कर रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत सारा कुछ है योगेश, एंड आई थिंक बहुत अच्छे। मैं उनको पहले से भी जानता था, जब से ये लोग प्लान कर रहे थे फिल्म को सारा कुछ। और नेपाल से आना और यहाँ पर डॉक्टरी में डिग्री लेना और उसके बाद कई सालों से मेहनत करके एक ऐसी फिल्म के ऊपर, एक ऐसी कहानी के ऊपर कि वे बनाएंगे, तो आई थिंक आज सबको मज़ा आया। जंगलों में शूट किया सारा कुछ बढ़िया। तनु वेट्स बनने के जिससे सीक्वल्स की बात हो रही है आजकल, तो उसमें जानना चाहेंगे बनने वाली या नहीं बनने वाली आप नज़र आएंगे फिल्म? ये तो आपको आनंद राय से पूछना पड़ेगा, बिकॉज आनंद जो है वो क्या क्या कहानियों पे, हर डायरेक्टर जो है कई कहानियों पे काम कर रहा होता है। तो आई थिंक वो क्या क्या कहानियों पे इस वक्त काम कर रहे हैं, उनमें से कौन सी सबसे पहले आएगी वो देखना पड़ेगा। और कोई एक्शन फिल्म में आप नजर आएंगे कुछ आपके अपने प्रोजेक्ट? फिलहाल तो अभी 24 तारीख को शोरगुल है, वो सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर है, काफ़ी शोरगुल हो रहा है उसको लेके। और वो अभी 24 तारीख को रिलीज़ है। और उसके बाद मदारी है 15 जुलाई को, इरफान खान की फिल्म जो है वो है। और उसके बाद आनंद राय की जो प्रोडक्शन है मुदस्सर की डायरेक्शन में, हैप्पी भाग जाएगी, जो आउट एंड आउट कॉमेडी है, वो भी एक फिल्म जो मैं, ये रिलीजेस हैं अगली। थैंक यू सो मच। सॉरी मुझे निकलना। ये मेरी डेब्यू फिल्म है एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। जिमी जी हैं, शक्ति कपूर है, मदालसा शर्मा है, अवतार गिल जी हैं। इन लोगों को मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ और आज उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत किस्मत वाली बात है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि वो लोग जिस तरह से काम करते हैं, उतना अगर मैं अपने लाइफ में कर भी लूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। सर किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं आप, कैसा कैरेक्टर निभा रहे हैं उसी? मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में वो बहुत ही सनकी है। वो उसे जी में आया वो करता है और उसको मन में आएगा तो नहीं करता है। और वो एक गुंडा बनना चाहता है और गुंडा बनने के चक्कर में किस तरह से वो प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, उस बारे में वो फिल्म है हमारी। फिल्म की बात करें तो फिल्म में एक्शन सिटी का नजर आ रहे हैं जी, किस सिटी की कहानी को दर्शाया गया है सर? नहीं, आई विल नॉट से किसी सिटी की कहानी को दर्शाया है हमने। इट्स जस्ट दैट एक स्टोरी ली है और उसको हमने एक सिटी में शूट किया है। तो फिल्म की बात करो तो फिल्म में एक्शंस काफी नजर आ रहे हैं कंपेयर टू लव स्टोरी। जी, लव स्टोरी के कितने पार्ट रहेंगे और एक्शंस के तो मालूम पड़ा मैं काफी एक्शन नजर आ रहा है। दोनों 50-50% है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, इसलिए इट्स एन एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म। दैट्स हाउ इट इज। इट्स अ वायलेंट लव स्टोरी। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब जिमी सर भी है फिल्म में, शक्ति कपूर जी और
बिग स्टार्स। जी। आपने कभी सोचा था कि आपको इतने बड़े स्टार्स के सामने काम करने होगा? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरी डेब्यू फिल्म में मुझे इतना उनके इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट के बाद जब हम काम करना शुरू, जैसे 5 साल 10 साल, उसके बाद तो हम काम करते ही हैं, मगर डेब्यू में इतने बड़े पैमाने पे जब ये रिलीज़ हो रही है, इतने बड़े पैमाने पे स्टार्स आ रहे हैं, आई फील वेरी लकी। ओके, फिल्म का टाइटल दिल साला सनकी दिया गया है, तो आपका जानना चाहिए एक एक्टर का दिल, आपका दिल किस तरह है? मेरा दिल सनकी है, बहुत ज़्यादा सनकी, क्योंकि पेशे से एक डॉक्टर हूँ और अब एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरा दिल सनकी नहीं होगा तो किसका होगा? ऐसी बात। थैंक यू।